Hello students, welcome to class 8th Science NCERT CBSE. Our chapter 5 Coal and Petroleum is complete. Today's in this video we are going to start book question which are given in exercise of chapter 5 is studying. Then students listen क्वेश्चन फर्स्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। और चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम ये आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन यहाँ पर गिवन हैं उन क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर advantages of using CNG and LPG as fuels। CNG और LPG को फ्यूल्स की फॉर्म में यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर वो चेक करने हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सीएनजी और एलपीजी क्या होती हैं। एक तो मैं इन दोनों के आपको यहाँ पर फुल फॉर्म नोट कर देता हूँ। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, और एलपीजी को बोलते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर। ये दोनों के दोनों जो गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल हैं और इनका जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है वो क्या होता है। फर्स्ट लिख रहा हूँ, दीज गैसेस आर transported directly through pipes to home and industries। इंडस्ट्रीज़ और होम्स के लिए आप इन गैसेस को डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बोथ गैसेस आर कंटेन वेरी लेस amount of carbon, therefore these are eco-friendly fuels। इनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन एटम होता है, इसलिए ये इको फ्रेंड फ्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। और थर्ड में क्या लिख सकता हूँ, बोथ गैसेस आर चीपर देन अदर फॉसिल फ्यूल्स। दोनों की दोनों जो गैसें होती हैं वो चीपर होती हैं, सस्ती पड़ती हैं दूसरे फॉसिल फ्यूल्स से। ठीक है ना। बोथ गैसेस आर बर्निंग, both gases burns completely
and no waste material remain। दोनों गैसों को जब आप जलाते हो तो कंप्लीटली बर्न हो जाती हैं और कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं रिमेन्स होता है। CNG एंड LPG gases are good fuel for transport vehicle। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनके CNG और LPG के एडवांटेजेस होते हैं जिनके कारण CNG और LPG को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पर नोट किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। नेम the petroleum which used to surfacing of रोड की सरफेसिंग के लिए किस पेट्रोलियम सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप आंसर में नोट कर देंगे बिटुमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the process to form coal। क्या होती है बताओ। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को हम आपके चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और पूरी जो प्रोसेस होती है उसको आपको नोट कर चुके हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल आर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। तो देखो फॉसिल फ्यूल के आपको एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पर। ठीक है ना। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल है बताऊं। कोल, ठीक है, CNG, पेट्रोलियम। 3 ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, 3 ब्लैंक्स प्रेजेंट हैं। तो 3 सब्सटेंस को आपको नोट करना है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट constituents from petroleum is called blank। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड ब्लैंक है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकलेज। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इस सबसे कम पॉल्यूशन करने वाला CNG तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। T और F ट्रू फॉल्स आपको स्टेट करना है। तो
तो देखो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल कैन मेड इन दी लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या फॉसिल फ्यूल को आप बना सकते हो? फॉल्स, गलत, नहीं बना सकते। अदर CNG इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। CNG इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल, ये भी फॉल्स है। CNG पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। थर्ड है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये सही है, ट्रू, इसको आप सही कर सकते हो। नेक्स्ट है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। फोर्थ नंबर है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये भी सही है। कोल तार के अंदर कितने सब्सटेंस का मिक्सचर होता है? 200, ये भी सही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। फिफ्थ नंबर, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप? ट्रू। तो ये TF हो गए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। और देखो फटाफट से चेक करो, इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सॉस्टिबल। एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। फॉसिल फ्यूल समाप्त होने वाले क्यों होते हैं? तो इसका रीजन लिखेंगे बेटा, रीजन देखेंगे स्टूडेंट्स। फॉसिल फ्यूल आर एक्सॉस्टिबल बिकॉज, ठीक है, फर्स्ट रीजन, दीज फ्यूल्स are present in limited amount in nature। नेचर के अंदर ये जो फॉसिल फ्यूल है एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ fossil fuel is very hard and taken long time period। बहुत लंबा समय लगता है इनको फॉर्मेशन होने में, और इनके बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है ना। तो मेनली ये रीजन्स आपको
इन फॉसिल फ्यूल्स के यहाँ पर नोट करने जो इनको एक्सहॉस्टिबल बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये आपके बुक के क्वेश्चन थे और बाकी के क्वेश्चन एक आध जो रह रहा है, पेट्रोलियम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम नोट करा चुके हैं आपको, और आपको यहाँ पर कोक के यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी नोट करा चुके हैं। देन स्टूडेंट्स द चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम इज़ कंप्लीट। ओके।